आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं जीवन में समस्याओं का सामना कैसे करें। एक छोटा मेंढक एक जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह अपने घर से बहुत दूर निकल आया। जब उसे महसूस हुआ कि वह बहुत दूर आ गया है तो वह घर की ओर लौटने लगा। लेकिन तभी बरसात होने लगी और तेज आवाज़ के साथ बिजली कड़कने लगी। छोटा मेंढक डर की वजह से एक पेड़ पे बैठ गया। तेज बारिश 2 दिन तक चलती रही। मेंढक बहुत थक गया था और भूखा था। वह अपने घर जाना चाहता था। उसे अपने घर का रास्ता भी पता न था। लेकिन ये क्या, तेज बरसात की वजह से मिट्टी के बहने के कारण रास्ते में पत्थर उभर आए थे। उसने और ध्यान से देखा तो पता चला कि बरसात की वजह से बहुत सी चींटियां और कीड़े इधर उधर चल रहे थे। रास्ते में उभरे हुए पत्थर उसके लिए समस्या थे। थकान के कारण वह उनको पार करता हुआ अपने घर तक पहुंचने के लिए खुद को असमर्थ महसूस कर रहा था। इधर चींटियां और कीड़े भी उसके सामने एक समस्या बन के खड़े थे, क्योंकि रास्ते में वह सब उसे परेशान करते और थका हुआ और भूखा होने के कारण वह उसका सामना नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यदि वह घर नहीं पहुंचा तो भूख और थकान के कारण उसकी ज़िंदगी संकट में पड़ सकती थी। अब आप ही बताइए, इतनी सारी समस्याओं से घिरा होने के कारण वह क्या करता? क्या वह चल देता और पत्थरों को पार करने के प्रयास में अपनी जान संकट में डालता? क्या पत्थर पार करते हुए धीरे धीरे चलता और कीड़े और चींटियों का भोजन बन जाता? या फिर जहाँ खड़ा था वहीं खड़े होकर इंतज़ार करता कि या तो मदद आएगी या मौत आएगी? कुछ भी होता, लेकिन फैसला छोटे मेंढक को ही लेना था। छोटे मेंढक ने बहुत सोच विचार किया और अंत में फैसला लिया कि वह अपने घर की ओर जाएगा। उसे पता था कि उसे पत्थर पार करने हैं, कीड़े और चींटियों से भी बचना है, अपने घर भी पहुंचना। उसने अपने मन में एक प्लान बनाया और अपने अंदर से सारी हिम्मत जुटाकर पेड़ के नीचे उतरा और सबसे पहले उसने अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ कीड़े और चींटियों को खाया, जिससे उसके अंदर कुछ ऊर्जा आ गई। अब वह आगे बढ़ गया और धीरे धीरे रास्ते के उभरे पत्थरों को पार करने लगा। जब कीड़े और चींटियां उसे अपना भोजन बनाने चले तो वह बहुत सी चींटियों को रास्ते में भरे बरसात के पानी में डुबोने लगी और बहुत से कीड़े बरसात के कारण बड़ी दलदल में फंस गए। कुछ कीड़े चींटियां मेंढक के पास पहुंचे भी तो मेंढक ने उन्हें खा लिया और अपनी भूख मिटा के चलने के लिए ऊर्जा प्राप्त की। इसी तरह मेंढक पत्थरों को धीरे धीरे पार कर रहा था, अपने घर की ओर बढ़ रहा था। जो कीड़े और चींटियां उसके पास तक आ पाते उन्हें खा भी रहा था और अपनी भूख भी मिटाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही घंटों बाद सारी बाधाओं और परेशानियों को पार करता हुआ वह अपने घर पहुंचा। वह बहुत खुश था कि आज वह अपने साहस, हिम्मत, अपने सही निर्णय और बनाई गई सही प्लानिंग की वजह से वह अपने परिवार से मिल पाया था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्या है, जैसे कि मेंढक को पता था। लेकिन जब हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने की सोचते हैं तो हमें बहुत सी परेशानियां एक साथ घेर लेती हैं और हम उसके सामने खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन यदि हम ये निर्णय लें कि हमें मंजिल की ओर आगे बढ़ना है और एक अच्छी योजना बनाएं और हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते जाएं, तो रास्ते में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां खुद ही दूर हो जाती हैं।
तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।